कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और सोचा है ये सब कैसे शुरू हुआ? अरबों गैलेक्सी और अनगिनत तारों वाला ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमयी लगता है। दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों ने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को कहानियों के जरिए समझाने की कोशिश की है। हिंदू धर्म में सृष्टि की रचना की कहानी एक ब्रह्मांडीय अंडे, संभावनाओं के एक आदिम सूप और ब्रह्मा नाम के एक दिव्य प्राणी के बारे में बताती है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ब्रह्मा की रचना एक बार की घटना नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी, अगर ब्रह्मांड बस शब्दों से नहीं बना बल्कि 7 ब्रह्मांडीय दिनों में एक अग्निकुंड में सावधानी पूर्वक बनाया गया था, एक ऐसी भट्टी की कल्पना करो जो इतनी शक्तिशाली है कि वो तारों और ग्रहों को बना सकती है, शून्य में जान फूंक सकती है और वास्तविकता के ताने बाने को गतिमान कर सकती है। ये ब्रह्मा की रचना की कहानी है, हिंदू पौराणिक कथाओं में बुनी गई एक कहानी जो हजारों सालों से विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रही है। हमारे साथ जुड़िए जैसे हम 7 दिन की इस भट्टी के रहस्यों में उड़ान भरते हैं और प्राचीन ऋषियों द्वारा देखे गए ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के विशाल ताने बाने में ब्रह्मा परम निर्माता, ब्रह्मांड के वास्तुकार के रूप में खड़े हैं। अक्सर 4 सिरों वाले चित्रित, प्रत्येक एक मुख्य दिशा का सामना करते हुए ब्रह्मा सृजन की सर्वव्यापकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके 4 वेद, प्राचीन ग्रंथ जिनमें ब्रह्मांड का ज्ञान माना जाता है, अस्तित्व को नियंत्रित करने वाले मूलभूत सिद्धांतों का प्रतीक हैं। ब्रह्मा पारंपरिक अर्थों में पूजा के देवता नहीं है, वह आदिम शक्ति है, रचनात्मक आवेग जिसने ब्रह्मांड को गतिमान किया। विष्णु पालनहार या शिव संहारक के विपरीत ब्रह्मा की भूमिका ब्रह्मांड के गतिमान होने के बाद पूरी हो जाती है। वह एक महान वास्तुकार हैं जो अपनी रचना को प्रकट होते हुए देखने के लिए पीछे हट जाते हैं, कर्म के नियमों और सृजन और विनाश के अंतहीन चक्रों के अधीन। लेकिन ब्रह्मा को किसने बनाया? इसका उत्तर त्रिमूर्ति, हिंदू त्रिदेव की अवधारणा में निहित है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव अस्तित्व के 3 मूलभूत पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, सृजन, पालन और विनाश। वे अलग अलग संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही परम वास्तविकता, ब्रह्म की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। हिंदू धर्म में सृष्टि की कहानी 7 दिनों में सामने आती है। प्रत्येक दिन एक ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्मांड की भव्य योजना में एक युग। ये 24 घंटे के दिन नहीं है जो हम अनुभव करते हैं, बल्कि विशाल कालखंड हैं, जिनमें से प्रत्येक लाखों वर्ष तक चलता है। पहले दिन ब्रह्मा ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, प्रकाश और अंधकार के क्षेत्रों को अलग किया। दूसरे दिन वायुमंडल का जन्म हुआ, जीवनदायिनी वायु जिसने हमारे ग्रह को ढंक दिया। तीसरे दिन जल का निर्माण हुआ, महासागर लहराए और पहले भूभाग उभरे। चौथे दिन सूर्य, चंद्रमा और तारों का निर्माण हुआ, आकाशीय पिंड जो ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं और स्वयं समय को नियंत्रित करते हैं। 5वें दिन जल में जीवन का उदय हुआ, सभी आकार और प्रकार के जलीय जीवों से भरा हुआ। 6ठे दिन भूमि पर रहने वाले जानवरों का जन्म हुआ, जिसकी परिणति ब्रह्मा की रचना के शिखर मानवता के निर्माण में हुई। सृष्टि के मिथक के केंद्र में ब्रह्मा की भट्टी की अवधारणा है, एक ज्वलंत क्रूसिबल जहां ब्रह्मांड के कच्चे माल को गढ़ा गया था। यह भट्टी कोई भौतिक संरचना नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाने के लिए आवश्यक अपार ऊर्जा और शक्ति का एक रूपक थी। यह सृजन की परिवर्तनकारी प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, जहां अराजकता को क्रम में ढाला जाता है और क्षमता का एहसास होता है। एक ब्रह्मांडीय भट्टी की कल्पना करो जो ब्रह्मा के अस्तित्व के सार से प्रज्वलित है, हजारों सूर्यों की तीव्रता से जल रही है। इसकी ज्वलंत गहराई के भीतर तत्व नाचते और टकराते थे, संलय और विखंडन करते थे, पदार्थ के निर्माण खंडों को जन्म देते थे। तारे प्रज्वलित हुए, ग्रह आपस में जुड़ गए और आकाश गंगाएं अस्तित्व में आ गई। सभी ब्रह्मा की भट्टी के ज्वलंत हृदय से पैदा हुए। सृष्टि के 7 दिन केवल समय की अवधि नहीं थे, बल्कि भट्टी के भीतर चक्र थे। प्रत्येक चक्र जटिलता और शोधन में वृद्धि करता था। भट्टी ने एक ब्रह्मांडीय गर्भ के रूप में कार्य किया, ब्रह्मांड को अपनी शैशवावस्था में पोषित किया, इसके विकास का मार्गदर्शन किया और जीवन के भव्य नाटक के प्रकट होने के लिए मंच तैयार किया। 7 दिवसीय भट्टी की अवधारणा एक रेखीय सृजन कहानी से आगे जाती है। यह हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय की चक्रीय प्रकृति की बात करता है। जैसे भट्टी ठंडी होती है और फिर से प्रज्वलित होती है, वैसे ही ब्रह्मांड भी सृजन और विनाश, विस्तार और संकुचन के चक्रों से गुजरता है। ब्रह्मा का सृजन कार्य एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का एक ब्रह्मांडीय नृत्य। सृष्टि के प्रत्येक चक्र, जिसे कल्प के रूप में जाना जाता है, अरबों वर्षों तक चलने के लिए कहा जाता है, जिसकी परिणति प्रलय नामक विघटन की अवधि में होती है। प्रलय के दौरान ब्रह्मांड को अंतिम वास्तविकता ब्रह्म में वापस अवशोषित कर लिया जाता है, केवल तभी पुनर्जन्म लेने के लिए जब ब्रह्मा सृष्टि का एक नया चक्र शुरू करते हैं। इसलिए 7 दिवसीय भट्टी न केवल भौतिक ब्रह्मांड के निर्माण का प्रतीक है, बल्कि समय के शाश्वत नृत्य और अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति का भी प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि शुरुआत और अंत पूर्ण नहीं है,
बल्कि एक भव्य ब्रह्मांडीय लय के भीतर सन ट्रांजिशंस हैं। हिंदू धर्म में संख्या 7 का गहरा महत्व है, जो पूर्णता और पूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है। सृष्टि के 7 दिन मानव शरीर के 7 चक्रों, 7 संगीत स्वरों, इंद्रधनुष के 7 रंगों और 7 ऋषियों, सप्तऋषियों में प्रतिबिंबित होते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सृष्टि के कार्य में ब्रह्मा की सहायता की थी। 7 दिन हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में अस्तित्व के 7 लोकों या क्षेत्रों के अनुरूप भी हैं। ये लोक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि चेतना की अवस्थाएं हैं। भूलोक के सांसारिक क्षेत्र से लेकर ब्रह्मलोक के दिव्य क्षेत्र तक स्वयं ब्रह्मा का निवास। सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत, मानव शरीर और ब्रह्मांड के बीच यह अंतर संबंध हिंदू विचार के केंद्र में है। इसलिए 7 दिवसीय भट्टी को बाहरी और आंतरिक ब्रह्मांड दोनों के लिए एक खाका के रूप में देखा जा सकता है, एक अनुस्मारक कि ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले समान सिद्धांत हम में से प्रत्येक के भीतर भी काम कर रहे हैं। ब्रह्मा की रचना की कहानी आधुनिक युग में कलाकारों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को समान रूप से प्रेरित करती रहती है। एक ज्वलंत भट्टी की अवधारणा बिग बैंग हमारे ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाने वाली घटना के बारे में वैज्ञानिक सिद्धांतों में प्रतिध्वनित होती है। सृजन और विनाश की चक्रीय प्रकृति एक स्पंदित ब्रह्मांड के बारे में सिद्धांतों के साथ प्रतिध्वनित होती है, जो युगों से विस्तार और संकुचन कर रहा है। विज्ञान के दायरे से परे ब्रह्मा की रचना की कहानी चीजों की भव्य योजना में हमारे स्थान को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी अपने से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा हैं, ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं और इसकी लय और चक्रों के अधीन हैं। 7 दिवसीय भट्टी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सृजन एक सतत प्रक्रिया है, ऊर्जा और परिवर्तन का एक नृत्य जो हमारे भीतर और हमारे आसपास प्रकट होता रहता है। यह हमें जीवन को आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, अपने भीतर और अपने आसपास के ब्रह्मांड में दिव्य चिंगारी की तलाश करने के लिए। ब्रह्मा की रचना और 7 दिवसीय भट्टी की कहानी हमें शाब्दिक से परे देखने और इसके गहरे लाक्षणिक अर्थ को अपनाने के लिए आमंत्रित करती है। यह हमें अपने अस्तित्व के रहस्यों और ब्रह्मांड के भव्य ताने बाने में हमारे स्थान पर विचार करने के लिए चुनौती देती है। हम में से प्रत्येक के भीतर दिव्यता की एक चिंगारी है, ब्रह्मा की भट्टी का एक लघु संस्करण, जहां विचार और भावनाएं लगातार बनती और सुधारती रहती हैं। ब्रह्मांड की तरह ही हम भी सृजन और मनोरंजन की निरंतर स्थिति में हैं, हर गुजरते पल के साथ विकसित और बदलते रहते हैं। ब्रह्मा की रचना की कहानी हमें परिवर्तन की इस प्रक्रिया को अपनाने, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रों में सुंदरता खोजने और ब्रह्मांड की लय के साथ तालमेल बिठाने की याद दिलाती है। इसलिए अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें तो ब्रह्मा की भट्टी की कहानी याद रखें। याद रखें कि आप आश्चर्य और रहस्य से भरे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, एक ऐसा ब्रह्मांड जो अभी भी सृजन के ज्वलंत हृदय में गढ़ा जा रहा है।